Hello dear students, in standard 8 today we will do our workbook exercise of unit 3. हमारा unit 3 है glimpses of the past. Glimpses यानी झलक of the past, हमारा जो भूतकाल है past है उसकी एक झलक. इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज आंसर द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको इसके जो ऑप्शन फॉर दिए गए हैं उसमें से सिलेक्ट करना है. तो फर्स्ट वन हमारा है द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन ब्लैंक. तो फर्स्ट में आएगा बी 1857. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा ब्लैंक हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सबड्यूड देम वन बाय वन. ऐसे कौन सी जो चीज़ थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प की थी जो प्रिंसेस है उनको वन बाय वन उसमें शामिल करने के लिए. तो उसमें आएगा द रिवलरीज अमॉन्ग द इंडियन प्रिंसेस. रिवलरीज यानी विद्रोह, जो विरोधाभास कॉन्फ्लिक्ट है वो. तो इसमें आएगा सी द रिवलरीज अमॉन्ग द इंडियन प्रिंसेस हैड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सबड्यूड देम वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है वो है द फार्मर्स एबंडन्ड यानी छोड़ देना, त्यज देना, देयर फील्ड्स ऑन अकाउंट ऑफ. फार्मर्स हैं उन्होंने अपने फील्ड्स जो है वो इसके कारण छोड़ दिए. तो उसमें आंसर आएगा हैवी टैक्सेस लेविड बाय ब्रिटिश मर्चेंट्स. ब्रिटिश मर्चेंट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा टैक्स ले रहे थे. द फार्मर्स एबंडन्ड देयर फील्ड्स ऑन अकाउंट ऑफ हैवी टैक्सेस लेविड बाय ब्रिटिश मर्चेंट्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वो है राजा राम मोहन राय टोल्ड द पीपल दैट ब्लैंक हैड बीन ruining them. ruining यानी उनका नाश कर देना. तो उसमें आएगा बी सुपरस्टिजन्स. सुपरस्टिजन्स यानी अंधश्रद्धा. राजा राम मोहन रॉय जो है टोल्ड द पीपल को बोला दैट सुपरस्टिजन हैड बीन ruining them, कि सुपरस्टिजन अंधश्रद्धा जो है वो आपको नाश कर देगी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 3. उसमें आएगा ए एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. रेगुलेशन 3 जो बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो जो है उसमें इंडियन को विदाउट ट्रायल उनको जेल हो सकती थी. क्वेश्चन नंबर हमारा 6 जो है टिल 1835 द एजुकेशन इन इंडिया वाज इन ब्लैंक एंड ब्लैंक लैंग्वेजेस. 1835 तक का जो पीरियड है तब तक हमारा जो इंडिया का एजुकेशन था वो कौन सी 2 लैंग्वेज में था. तो उसमें आएगा संस्कृत, पर्शियन. Till 1835 the education in India was in Sanskrit and Persian languages. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है by blank the British had conquered the whole India. तो उसमें आएगा 1856 D. by 1856 का जो पीरियड ऑफ टाइम है the British had conquered with whole of India. पूरे इंडिया में उन लोगों ने कॉन्कर्ड किया था, युद्ध किए थे. क्वेश्चन नंबर 8 In 1855, the Santals of Blank started rebellion. Rebellion यानी प्रोटेस्ट, विरोध, विद्रोह. तो उसमें आंसर आएगा बी बंगाल. बंगाल में उन लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट किया था इन 1855 में. इन 1855 the Santals of Bengal started rebellion. उसके बाद हमारा पेज नंबर 29 है वर्कबुक का. उसमें है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपातीस एंड लोचेस वाज द इंडिकेशन टू पीपल एंड सोल्जर्स. तो उसमें आएगा सी टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. की चपाती और लोच जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये जो बात जो थी वो ये सब दर्शा रही थी. इंडिकेशन यानी दर्शाना कि पीपल और सोल्जर जो है वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट में जा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि हाँ हमारे इंडिया में ये गलत थिंग है. तो इसमें आएगा सी टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. क्वेश्चन नंबर 10 आफ्टर द आउटब्रेक इन मैरूत द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली टू मीट. तो उसमें आएगा सी बहादुर शाह जफर. जब मैरूट में प्रॉब्लम हुई, आउटब्रेक हुआ, द सिपोही जो थे वो जो है दिल्ली गए मिलने के लिए. तो किसको मिलने के लिए गए? तो उसमें आएगा सी बहादुर शाह जफर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बेगम हजरत महल रूल्ड ओवर ब्लैंक. हजरत महल जो बेगम थी वो कहाँ पे रूल कर रही थी? तो उसमें आएगा ए लखनऊ. उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 12 जो है पिच्ड बैटल्स. ये बैटल्स का नाम है. पिच्ड बैटल वेर फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन ब्लैंक. कहाँ पे हुआ था? ब्रिटिश के अगेंस्ट में हुआ था, बट कहाँ पे हुआ था? तो उसमें आएगा नॉर्थ इंडिया. पिच्ड बैटल्स वेर फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन नॉर्थ इंडिया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है वो है अजीमुल्ला खान एंड तात्या
टोपे हैड ब्लैंक एज द लीडर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के वॉर में ये अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे जो है उनके लीडर जो है वो कौन थे, तो इसमें आएगा सी, नाना साहेब पेशवा। अजीमुल्ला खान एंड तात्या टोपे हैड नाना साहेब पेशवा एज द लीडर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद हमारा आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो उसमें आपको बोला है कि ट्रू और फॉल्स आपको यहाँ पे रखना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो है वो है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन द 18th सेंचुरी इंडिया। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो धीरे धीरे अपना पावर जमा रही थी, धीरे धीरे ज़्यादा कर रही थी। तो ये बात सही थी, 18th सेंचुरी में ही हुआ था इंडिया में, तो इसमें आएगा ट्रू। उसके बाद सेकंड है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुड सबड्यूड इंडियन प्रिंसेस ऑन अकाउंट ऑफ रिवलरीज अमॉन्ग देम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने इंडियन के जो राजकुमार थे उनको अपने आप में शामिल करते हैं अकाउंट ऑफ किस हिसाब से, तो कि रिवलरीज अमॉन्ग देम, उन सब जो किंग थे, जो शासनकर्ता, जो राजकुमार थे, उनके बीच में एक विद्रोह, विरोध, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना दिया था, रिवलरीज यानी कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बात सही थी, तो उसमें आएगा ट्रू। थर्ड नंबर है ऑल द किंग्स वो रूल्ड इन द 18th सेंचुरी वेर बैड सो दे वेर डिथ्रॉन्ड। क्योंकि 18th सेंचुरी में जो सारे के सारे किंग्स थे वो बैड थे, इसलिए उन लोगों ने अपनी राजगद्दी जो है वो गवाई। डिथ्रॉन्ड यानी राजगद्दी को गवाना। तो ये बात गलत थी, ये ऐसा नहीं था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की रिवलरी वेपन थी, उसकी वजह से हुआ था। तो ये बात गलत है, इसलिए इसमें आएगा फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इन दोज डेज अ फ्यू पीपल बिलीव दैट ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड वाज ड्यू टू वुमन। उन लोगों के जो उन टाइम के ऑन दोज डेज, वो जो टाइम है तब लोग जो ऐसा बिलीव करते थे कि ये जो सारी थिंग हो रही है, मिसरी हैपन हुई है, ये जो दुख हुआ है वो वुमन की वजह से हुआ है। तो ये बात सही थी इसमें, इसलिए इसमें आएगा ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड टू हेल्प फार्मर्स। कि जो ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे वो ये हमारे जो फार्मर्स हैं उन लोगों को हेल्प करना चाहते थे। तो ये बात गलत है, तो इसमें आएगा फॉल्स। 6 नंबर है द ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिसीज क्रीपोल्ड इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनकी जो पॉलिसी थी वो ऐसी थी कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्रिपल यानी अपंग कर देना, यानी उनमें थोड़ा रुकावट डालना, वैसी थी। तो ये बात सही है, इसलिए इसमें आएगा ट्रू। 7 नंबर है राजा राम मोहन रॉय डिड नॉट बिलीव इन साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज है उसमें बिलीव नहीं करते थे, डिड नॉट बिलीव। तो ये बात गलत है, तो इसमें आएगा फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है राजा राम मोहन राय स्टार्टेड न्यूज़पेपर। राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था। तो ये बात सही है, इसलिए इसमें आएगा ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मैकले इंट्रोड्यूस अ न्यू एजुकेशन सिस्टम मेनली टू प्रोड्यूस क्लैक्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। मैकले जो है एक ब्रिटिशर था, उन्हें इंट्रोड्यूस किया न्यू सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, जो एजुकेशन ऐसा देगी कि वो जो है अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्लैक्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकेगी। तो ये बात सही है, तो इसमें आएगा ट्रू। द लर्निंग 10 नंबर द लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फेल्ड टू प्रोड्यूस इवन अ सिंगल इंटेलेक्चुअल अमॉन्ग द इंडियंस। इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने में हमारे इंडियन के एक भी सिंगल पर्सन नहीं है कि जो इंटेलेक्चुअल थे। तो उसमें आएगा फॉल्स। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंसेस इच। फर्स्ट वन है एक्सप्लेन द कंपनी सुपीरियर वेपन्स। ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका वन ऑफ द मोस्ट वेपन कौन सा था, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फार सुपीरियर टू द इंडियन प्रिंसेस। इंडियन प्रिंसेस के लिए बहुत ही सुपीरियर थी। वो वेर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर। अब रिवेलरी जो है जो प्रिंसेस थे उन लोगों के बीच में एक ऐसी पोजीशन डाल देते थे कि वो दोनों जो है वो लड़ते थे। तो कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर, सारे के सारे जो इंडिया के प्रिंसेस थे वो एक दूसरे के साथ वॉर करने लगे थे। द इंग्लिश मैन हैड एक्सेस टू बेटर क्वालिटी वेपन्स। और इंग्लिश मैन जो है उन्होंने ये
जो बहुत अच्छा वेपन है वो बेटर क्वालिटी का बनाया। दिस प्रॉम्प्टेड द इंडियन प्रिंसेस, और ये जो वेपन है वो अपने जीतने के लिए जो प्रिंसेस को लुभावना बना रहा था। प्रॉम्प्टेड यानी लुभावना बनाना, टू सीक देयर हेल्प इन देयर फाइट्स, और वो अपनी फाइट्स में उसको हेल्प कर सके, ऐसा वेपन बनाया। और उसके लिए जो सारे प्रिंसेस हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प के लिए गए और अपने आप को वहाँ पे वो शामिल कर देते हैं। तो ये जो द ईस्ट इंडिया कंपनी द सुपीरियर वेपन्स। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो इज एन आर्टिशियन। आर्टिशियन कौन है? वाई डू यू थिंक द आर्टिशियन सफर्ड इन द ब्रिटिश रूल्ड। जब ब्रिटिश जो अंग्रेज जो थे वो शासन कर रहे थे, तब ये आर्टिशियन है उन लोगों ने क्यों बहुत ही कुछ ज़्यादा सहन किया। An artisan is a skilled manual worker who crafts items that may be functional decorative. आर्टिसन जो वो है उनमें कौशल्य है, स्किल्ड है, मैनुअल वर्कर, स्किल के हिसाब से चलते हुए एक वर्कर है। वो क्राफ्ट्स कि वो जो बनाते हैं, क्राफ्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं आइटम्स दैट की मे बी फंक्शनल डेकोरेटिव, कि जो वो डेकोरेटिव आइटम्स हैं उसको वो प्रोड्यूस करते थे। द आर्टिसन सफर्ड बिकॉज, आर्टिसन ने बहुत ही सहन किया क्योंकि द ब्रिटिश वेर एक्सट्रैक्टिंग यानी उनके पास से लेना वेरी हाई टैक्सेस। ब्रिटिश जो है वो बहुत ही टैक्सेस लेते थे उनके व्यापार पे, उनके बिजनेस पे और उनके ये वर्क पे, क्राफ्ट पे, विच रूइंड देम। एंड इस वजह से उन लोगों को अपना जो ये बिजनेस है उसको छोड़ना पड़ता था। तो विच रूइंड यानी नाश कर देना था। ये जो बात थी वो इनकी जो क्वालिटी है, स्किल जो है, ये क्राफ्ट का उद्योग है, आर्ट है, उसको ruin कर देता है। An artisan is a skilled manual worker who crafts items that may be functional, decorative. The artisans suffered because the British were exaggerating very high taxes which ruined them. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन द अप्रोच द इवेंट ऑफ 1757। क्या आप सोच सकते हो कि इंडिया के जो प्रिंसेस थे उन्होंने ये जो 1757 की जो इवेंट है उसमें बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही अपनी भूमिका दी है। तो उसमें आएगा यस द इंडियन प्रिंसेस वे शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच। ये बात सही है। दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि सारे के सारे प्रिंसेस जो है वो ब्रिटिश की हेल्प से एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। एंड थस द ब्रिटिश बिकेम द वर्चुअल रूलर्स, और इसकी वजह से ये जो ब्रिटिश जो है वो रियल रूलर, शासनकर्ता हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये इंडिया के प्रिंसेस को कैसे अपने आप में सबड्यूड यानी शामिल कर दिया। तो इसमें आएगा, द इंडियन प्रिंसेस वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर। इंडियन प्रिंसेस जो थे वो एक दूसरे के साथ वॉर करने में बिजी थे, वॉर विथ ईच अदर। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और लोगों को शांति नहीं थी, ये सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, फाइट्स चल रही थी, इसमें लोगों को कोई भी पीस नहीं थी, शांति नहीं थी। द रिवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे ये जो विरोधाभास की जो उनकी थिंग थी, वेपन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो उनको बहुत ही हेल्प करता है। सबड्यूट द प्रिंसेस वन बाय वन, और इस हिसाब से जो सारे के सारे प्रिंसेस होते हैं वो वन बाय वन ये ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो वॉज टीपू सुल्तान, व्हाट हैपन टू हिम। तो उसमें आएगा टीपू सुल्तान कौन था और उसके साथ क्या हुआ। तो टीपू सुल्तान वॉज द फारसिंग रूलर ऑफ मैसूर, मैसूर का रूलर था, और ही वॉज डेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के साथ उनके अगेंस्ट में ही एंड देयर पॉलिसीज, उसकी पॉलिसीज का विरोधी करता रहा, और ही फॉट विद देम, और उनके साथ लड़ता रहा टिल ही डाइड फाइटिंग, और लड़ते लड़ते वो मर गया। टीपू सुल्तान वॉज द फारसिंग रूलर ऑफ मैसूर, ही वॉज डेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड देयर पॉलिसीज, ही फॉट विद देम टिल ही डाइड फाइटिंग। उसके बाद हमारा पेज नंबर जो है आगे का, उसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया है 31 पे। वाई डिड राम मोहन राय गो टू इंग्लैंड, वाई डिड ही टेल द ब्रिटिश दैट। राजा राम मोहन राय जो थे वो इंग्लैंड क्यों गए और वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश को क्या बोला। राजा राम मोहन राय वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश सो पावरफुल। राजा राम मोहन राय जो है वो वहाँ पे इंग्लैंड में जाते हैं देखने के लिए कि ऐसी कौन सी थिंग है वो जो ब्रिटिश को बहुत ही पावरफुल, ताकतवर बना रही है। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ पे उन्होंने बोला कि एज रूलर्स एंड दे मस्ट एक्सेप्ट देम, कि आप शासन कर रहे हो तो हमें हमारा स्वीकार कीजिए एज सब्जेक्ट्स है, जैसा हम सब्जेक्ट्स हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर,
ओन टू हिज सब्जेक्ट्स, और आप जवाबदारी निभा रहे हैं, आप एज ए रूलर यहाँ पे रूल कर रहे हैं, तो वो हमें सब्जेक्ट में शामिल करना वो आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज रेगुलेशन 3। रेगुलेशन 3 जो है वो क्या था। इन 1818 में, ये पीरियड ऑफ टाइम में, द ब्रिटिश हैड पास रेगुलेशन 3। ब्रिटिश जो है उसने रेगुलेशन 3 जो है पास किया। अंडर दिस एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, और उसमें ये बात थी कि इंडियन जो है, इंडिया के जो लोग हैं वो एक भी ट्रायल नहीं कर सकते कोर्ट में, और उसको सीधी ही जेल होती है। इन 1818 द ब्रिटिश हैड पास रेगुलेशन 3। अंडर दिस एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, व्हाट डिड मैक्लू सजेस्ट इन 1835। 1835 में मैक्लू जो है उसने क्या सजेस्ट किया था। तो एन इंग्लिश मैन मैक्ल सजेस्टेड दैट इंडियंस शुड बी टॉट थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, और ये जो इंग्लिश मैन है मैक्ल, उसने सजेस्ट किया कि इंडियन जो है उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, टॉट किया जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट की है।